तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें कि हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक से है ना। तो इसमें दिया गया है पढ़िए। चित्र सिक्स सिक्स क्वेश्चन वन में एक्स अक्ष पर चलते एक कण का विस्थापन समय मतलब डिस्प्लेसमेंट, और समय टी यानी कि एक्स टी ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ से पता चलता है कि यानी कि इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में हमें जानना है, उस पर पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो चलिए पहले ऑप्शन ए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कण लगातार एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में चलता जा रहा है। तो जैसे कि यही ग्राफ यदि यहाँ पर भी बना है, इसमें पूछ रहा है कि कण लगातार एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में चलता जा रहा है। तो इसमें हमें कोई कण दिया गया है जो कि है उसका ग्राफ ये दिया गया है। सबसे पहले इसमें ग्राफ को हमें रीड करना आना चाहिए। ग्राफ को कैसे रीड करेंगे, तो इसमें दिखाया गया है कि कण जो है एक्स टी ग्राफ दिया गया है ना। तो उसकी पोजीशन जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है समय के साथ साथ। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इधर इस साइड में, वैसे वैसे विस्थापन भी उसका बढ़ता जा रहा है ना। और कुछ समय बाद उसका विस्थापन जो है, जैसे कि यहाँ पे टी नॉट पे कुछ विस्थापन मान लेते हैं, एक्स नॉट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है टाइम बढ़ता जा रहा है, पर यहाँ पे विस्थापन जो है मतलब स्थिति जो है इसकी बदल नहीं रही है, एक्स नॉट ही है ना। जैसे कि यहाँ पे इसको बनाते हैं, यहाँ पे ये बना लेते हैं। कोई व्यक्ति है, यहाँ पे एक्स बराबर 0 है और टी बराबर भी 0 है। अब जैसे जैसे बढ़ रहा है इधर, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक्स पे होगा और कुछ समय बीत चुका होगा, है ना। यानी कि ये इधर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। और ये यहाँ पे मान लीजिए आ गया एक्स पे, और टाइम कितना है, टी है। ऐसे ही चलते चलते ये एक समय एक्स नॉट पे आ गया, तब समय टी नॉट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समय बीतता चला गया और उसकी पोजीशन जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टी नॉट से कुछ ज़्यादा है, लेकिन स्थिति क्या है, एक्स नॉट ही है। यहाँ पर भी स्थिति क्या है, एक्स नॉट ही, समय कुछ और बढ़ गया। ऐसे समय बढ़ता जा रहा है पर उसकी स्थिति बदल नहीं रही है, यानी कि ये यहीं पर रुक गया, है ना। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे रुक गया, चल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे चल रहा है इधर, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कण लगातार एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में चल रहा है। तो ये बात सही है कि धनात्मक दिशा में लगातार चल रहा है, लेकिन सिर्फ कहाँ तक, टी नॉट तक। उसके बाद रुक गया, यानी कि पूरी तरह से नहीं सही है। अगर ये कहता टी नॉट तक सही है तब तो सही था, यानी कि ए वाला जो है स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि टी नॉट तक ही चल रहा है, उसके बाद रुक गया है। दूसरे में क्या कह रहा है, कण विराम अवस्था में है, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें बताया कण विराम अवस्था स्टार्टिंग में तो ये टी नॉट तक चला हुआ है ना, उसके बाद रुक गया। यहाँ तक तो ये चल के आया है ना, उसके बाद रुक गया, तो ये भी सही नहीं है। फिर इसके बाद सी स्टेटमेंट दिया गया है कि टी नॉट समय तक वेग बढ़ता रहता है और फिर एक समान हो जाता है। टी नॉट समय तक वेग बढ़ता रहता है। वेग यहाँ पे क्या मतलब है, वेग वही यहाँ पे स्पीड से मतलब है, वेग सिर्फ दिशा दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स टी का ये ग्राफ है, यहाँ पे ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन का आप लोगों को पता होगा, स्लोप जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और सीधी लाइन का जो स्लोप होता है एक्स टी ग्राफ का, जो ढाल होती है, यानी कि स्लोप को एम से दिखाते हैं ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। और ये जो स्लोप है वही जो है हमको वेग देती है। वी टी ग्राफ का स्लोप ही जो होता है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वो वेग होता है ना। नहीं पता है तो इसे याद कर लीजिए, और वरना आप लोगों को पता होगा, है ना। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक्स टी ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि ढाल, जैसे कि ये एक लाइन है, इसकी कुछ ढाल होगी, यानी कि थीटा, वो ढाल होती है ना। तो स्लोप जो है वेग देता है, और इसके अंदर का एरिया, जो कर्व के अंदर का एरिया होता है, वो कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमें वेग चाहिए था। देखिए यहाँ पे थीटा सेम है सब जगह, यहाँ पर भी थीटा जो है सेम आएगा। तो यहाँ पे टी नॉट तक थीटा सेम है, यानी कि स्लोप सेम है, यानी कि वेग सेम होगा। तो यहाँ पे कह रहा है टी नॉट समय तक वेग बढ़ता है, बढ़ नहीं रहा है, सेम है,
और फिर एक समान हो जाता है, फिर तो वेग जीरो हो जाएगा ना, स्पीड जीरो है तो वेग भी जीरो हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, कण एक समान वेग से टी नॉट समय तक चलता है फिर रुक जाता है। तो ये डी वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। टी नॉट समय तक वेग समान रहा, उसके बाद रुक गया, बस, है ना। तो इसमें थोड़ा सा समझना था, इसमें ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, स्लोप क्या देता है और एरिया क्या देता है। ऐसे ही वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ के भी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है।